हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हम कर रहे थे सरचार्ज की सरचार्ज कैसे लगाया जाता है, अपनी इनकम पे सरचार्ज कैसे लगाना हो। तो हमने जो क्वेश्चन किया था 50 लाख पे तो सरचार्ज था नहीं, 60 लाख पे है, 55 लाख पे भी है, 51 लाख पे भी है, 50 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। ठीक है, 1 करोड़ तक हमने लगा लिया, 1 करोड़ तक 10% लगता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट आपको सिखाया था। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। टॉपिक चल रहा था बच्चों हमारा सरचार्ज, तो सरचार्ज की ही प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक है, तो वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। और मिस्टर एक्स फिर से आ गया। मिस्टर एक्स हैज बच्चों टोटल इनकम आपको लेनी है। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 1 करोड़ 30 लाख रुपए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए पे कितना सरचार्ज लगता है देखते हैं। टोटल इनकम हमने ली है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के ऊपर कितना सरचार्ज लगाना, कितना टैक्स बनेगा। तो आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ 30 लाख रुपए है तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की इनकम पे हम टैक्स लगाना सीखेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालना है फिर 1 करोड़ 30 लाख पे। तो फिर पहले 3 लाख रुपए, सेम वही स्टेप, कुछ भी नया नहीं। पहले 3 लाख रुपए का कितना करोगे, नील। इसका नील आ जाएगा, इसका कोई टैक्स नहीं बनता 3 लाख रुपए पे। उसके बाद फिर से 3 लाख रुपए और चाहिए, तीन नहीं सॉरी 4 लाख रुपए। इसका करेंगे हम 5%। 4 लाख रुपए का कितना करेंगे अभी हम, 5%। जो 5% करोगे वो अमाउंट आएगा 20,000 रुपए। इतना ही आएगा। अब क्या करना है, अगले फिर 3 लाख रुपए, इसका कर देना बच्चों 10%। 10% करोगे तो आ जाएगा 30,000 रुपए। फिर 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का करोगे अब 15%। 30,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख का 15% कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। 3 4 3 2, अब अगले 3 लाख रुपए फिर से 3 लाख का हम करेंगे 20%, और इस बार आएगा 60,000 रुपए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 41 हो गया यहाँ तक का टैक्स। 15 लाख रुपए की इनकम पे हमने टैक्स लगा दिया। 15 लाख की इनकम पे हमने टैक्स लगा दिया है। कितना बचा, 1 करोड़ 30 लाख में से 15 लाख हटाओ तो 1 करोड़ 15 लाख रुपए। 1 करोड़ 15 लाख का 30% करो कितना आएगा। 1 करोड़ 30 लाख रुपए थी इनकम, 1 करोड़ 30 में से 15 लाख रुपए ये रहे। 15 लाख का टैक्स ऐसे ही निकलता है। 15 लाख के ऊपर का जो हिस्सा है उसको उस पे लगाना है 30%। तो 115 लाख, ये आ गया हमारा बैलेंस अमाउंट। इसका होगा 30%। 1 करोड़ 15 लाख का 30% हो गया बच्चों 34 लाख 50 हजार। 34 लाख 50 हजार ये, और 140 पहले का 1,40,000 कितना हो गया टोटल लगाने पे। तो इसको हम बोलते हैं टैक्स बिफोर सरचार्ज। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिर्फ मार्जिनल रिलीफ वाले छोड़ देना, जिसमें मार्जिनल रिलीफ दिखे वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। 34 लाख 50 और 140 को ऐड करो, कितना हो गया, 35 लाख 90 हजार। 35 लाख 90 हजार रुपए ये बन गया टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब ऐड करेंगे सरचार्ज। नई कहानी ये, इस बंदे की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है। 2 करोड़ भी होती तब भी 15% ही लगता। 1 करोड़ से ऊपर होने पे सरचार्ज 15% लगेगा। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो 15% लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 35 लाख 90 हजार का 15% कर दो। 35 लाख 90 हजार का 15% है 5,38,500 रुपए। 5,38,500 रुपए। 5,38,500 टोटल लगाओ।
35,90,000 का प्लस करो 15%, तो ये हो गया 41,28,500 रुपए। इसको हम बोलेंगे टैक्स बिफोर HEC। सरचार्ज तो लगा दिया ना, सरचार्ज लगा दिया तो टैक्स बिफोर HEC। तो अब ऐड कर दो हेल्थ और एजुकेशन सेस, खत्म हो गई कहानी बस। ऐड करेंगे हेल्थ और एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। गवर्नमेंट का पेट अभी भी नहीं भरा, 4% और लेना है। ठीक है, तो 41,28,500 का 4%, 1,65,140 रुपए। तो ये टैक्स बहुत अब हो गया ज्यादा टैक्स। पहले नॉर्मल टैक्स, फिर सरचार्ज, फिर HEC। ठीक है, कितने रुपए कमाए थे इसने? 1,30,00,000। तो देखते हैं कितने रुपए ये गवर्नमेंट को पे करेगा। अब 1,65,140 आ गया। पहले था 35,90,000। 35,90,000 में हमने ऐड करा था 15%, 41,28,500, 4% और 42,93,640 रुपए। दिस इज द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी। 42,93,640 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने हैं। 42,93,640, 42,93,640 रुपीज। दिस इज द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। चलो जी, 1,30,00,000 के सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 1,30,00,000 वाला 1 करोड़ से भी कम बचे बेचारे के पास, है ना। ठीक है, चलिए जी, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो। अगर 2 करोड़ होता तो इसके साइड में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके साइड में ही एक कंपेयर और सॉल्व करते हैं, और उसकी टोटल इनकम लिखते हैं 2 करोड़ रुपए। टोटल इनकम अगर 2 करोड़ रुपए है तो कितना टैक्स देना बनता है? इट मींस 200 लाख, 200 लाख का टैक्स। ठीक है, तो 200 लाख वाले का टैक्स देखते हैं। पहले तो वही फर्स्ट 3 लाख पे नील। नेक्स्ट 4 लाख का करोगे 5%, कितना आएगा बच्चे? 20,000। फिर नेक्स्ट 3 लाख का करोगे 10%, वो आ जाएगा 30,000। फिर अगेन नेक्स्ट 2 लाख रुपए का करोगे 15%, वो फिर से आ जाएगा हमारा कितना? 30,000। इतना ही आएगा। 3,4,3,2। नेक्स्ट 3 लाख का करेंगे अब 20%। 20% करोगे तो 60,000 आएगा। देखो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हो गया 15 लाख रुपए का टैक्स। 15 लाख रुपए का टैक्स ऐसे ही निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो बचा 2 करोड़ में से 15 लाख रुपए हटाओ, कितना बचा बैलेंस? सर बैलेंस तो बच गया 185, 1,85,00,000 रुपए, और इसका करना है 30%। तो कैलकुलेटर उठाओ, 1,85,00,000 टाइप करो और उसका 30% कर दो बच्चों। कितना आ रहा है? 55,50,000 रुपए। ये लो जी, इतना ज्यादा टैक्स, 55,50,000। अगर किसी आप हायर इनकम वाले से टैक्स का रेट पूछोगे तो स्लैब रेट नहीं गिनवाएगा, वो बोलेगा 30% लेती है गवर्नमेंट सीधे। क्योंकि जो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है उसकी मैक्सिमम इनकम का टैक्स तो 30% ही है, उसमें सरचार्ज अलग है, HEC अलग है। ये स्लैब तो 15 लाख तक ही है बस। ठीक है, तो 55,50 और 1,40, 55,50,000 और 1,40 और ऐड कर दो, तो ये हो गया 56,90,000 रुपए। 56,90,000, इसको बोलते हैं हम टैक्स बिफोर सरचार्ज। तो सरचार्ज ऐड करना बनता है, ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज बच्चों कितना ऐड करोगे आप? 10, 15 या 25? तो 15%। सरचार्ज का रेट अभी भी 15%। 2 करोड़ पे भी आपको 15 ही लगाना है। तो 56,90,000 का 15% हो गया 8,53,500। 853,500 का ये बन गया। तो इसको बोलेंगे अब टैक्स बिफोर हेल्थ और एजुकेशन सेस आएगा।
853 और ऐड कर दो, 56,90,000 प्लस 853, 65,43,500। अब ऐड कर दो हेल्थ और एजुकेशन सेस। ऐड करेंगे हम हेल्थ और एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 65,43,500 का, 65,43,500 का 4% करो बच्चों, 2,61,740, इतना ही आ रहा है। 261,740, 2,61,740 रुपीज, इसको ऐड कर दो। 65,43,500 प्लस 2,61,740, ये हो गया 68,05,240 रुपीज। 68,05,240 रुपए का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। अगर आपने 2 करोड़ कमाए तो लगभग 68, लगभग क्या एग्जैक्ट 68,05,240 रुपीज गवर्नमेंट को आपको पे करना बनता है। दिस इज द योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, 1.5 करोड़ भी नहीं बचे, 68,05,240 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ले गई है 2 करोड़ कमाने वाले से। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं बच्चों। 25% सरचार्ज कब लगाना है? 15% हमने देख लिया। 10% लगाना है आपको 50 लाख से ज्यादा होने पर 1 करोड़ तक। 1 करोड़ से ऊपर है अगर इनकम तो आपको लगाना है 15%। 2 करोड़ पे भी 15 ही लगेगा। 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको लगाना है सरचार्ज का रेट 25%। तो 2 करोड़ से ज्यादा, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2,40,00,000, 240 लाख। तो टोटल इनकम कितनी है किसी की? टोटल इनकम है बच्चों 240 लाख, 2,40,00,000। 2,40,00,000 की इनकम पे टैक्स निकालो। सबसे पहले स्लैब बनवाओ फटाफट से। सेम वही फर्स्ट 3 लाख रुपए पे नील। उसके बाद अगले 4 लाख रुपए का 5% जो कि आ जाएगा तुम्हारा 20,000 रुपए। फिर अगेन अगले 3 लाख रुपए पर 10% वो आ जाएगा 30,000। फिर उसके बाद अगले 2 लाख रुपए का कितना करोगे बच्चों? 2 लाख रुपए का 15%, 30,000। फिर उसके बाद अगले 3 लाख रुपए पे फिर से निकालोगे कितने परसेंट बच्चों? 5, 10, 15, 20%, जो आ जाएगा 60,000। ये टैक्स बन गया 1,40,000। कहाँ तक का टैक्स निकाल लिया हमने? 15 लाख रुपए तक। अब 15 लाख से ऊपर देखो कितना है इसमें। 40 में से 15 हटाओ, फिर 25, 2,25,00,000 रुपए बच गए अभी। बैलेंस 225 लाख। कितने परसेंट करोगे इसका? 30%। तो 2,25,00,000 का 30% करो, कितना आता है? 2,25,00,000 का 30%, 67,50,000, 67,50,000 प्लस प्लस करो 1,40 इसमें ऊपर वाला, 68,90,000 का टैक्स बन जाएगा इसका। 68,90,000, इसको बोलते हैं हम टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब हम ऐड करेंगे इसमें सरचार्ज, ऐड करेंगे सरचार्ज। कितने परसेंट ऐड करेंगे? वो भी ऐड करेंगे हम 25%। अब जो सरचार्ज लगेगा बच्चे वो 25% लगेगा। तो 68,90,000 का 25% होता है 17,22,500। 17,22,500 रुपए का सरचार्ज भी ऐड करना बनता है। 17,22,500 का 68,90,000 प्लस कर लो 17,22,500 तो 86,12,500। देखो कहां तक टैक्स पहुंच गया? 86,12,500 रुपए तक।
लेकिन अभी भी ये बिफोर HEC है, एच बिफोर हेल्थ और एजुकेशन सेस। तो HEC और ऐड करना है अभी, तो ऐड करेंगे हेल्थ और एजुकेशन सेस यहाँ पर। तो ऐड करते हैं HEC, HEC लगेगा एट द रेट 4%। तो 4% के हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन सेस निकालेंगे, 3,44,500 रुपये कुछ आएगा। ठीक है, 3,44,500। 3,44,500 और 86,12,500 ऐड कर दिया, 89,57,000 का टैक्स बन गया एग्जैक्ट। अब टैक्स लाइबिलिटी आ गई 89,57,000। दिस इज द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। कितने रुपए की इनकम थी इसकी? 2,40,00,000। देखो कोई दिक्कत है तो? अगर आपकी इनकम 2,40,00,000 है तो 90 लाख रुपए के आसपास गवर्नमेंट लेगी, 89,57,000 रुपीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इनकम कितनी भी हो, इनकम कितनी भी हो, ठीक है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट 25% ही रहेगा। होमवर्क में लिखो क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, टोटल इनकम लेके 5 करोड़ का करना है। 5 करोड़ का टैक्स निकालोगे स्लैब के हिसाब से, फिर सरचार्ज लगाओगे, सरचार्ज 25% लगाओगे, 25% सरचार्ज लगाने के बाद हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाओगे, वो लगाओगे 4%। HEC कितना लगाना है आपको? 4% के हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन सेस लगा देना है, ये लगेगा 4%। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कुछ नए कंसेप्ट करेंगे, हमने सरचार्ज की प्रैक्टिस कर ली है।